बिजली की अदम फराहमी पर तुर्बत केचकोर पुल के मकाम पर रिहायशियों के धरने का तीसरा दिन। M8 सड़क तीसरे दिन भी बंद है। सबसे पहले आपको बताएं कि गवादर को हक दो तहरीक के धरने के शुरा के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। पुलिस ने टेंट उखाड़ दिए हैं। हफ्ते के रोज वजीर दाखिला बलूचिस्तान और मुजाहिरीन के नुमाइंदों के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए थे। लोगों में गम गुस्सा बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। आपको वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नजर नहीं आएंगे, लेकिन कहीं कोई टेररिस्ट ब्लो अप हो जाता है तो उसके फिंगरप्रिंट से फौरन नादरा बता देता है कि कौन है क्या है। काफ़ी एडवांस्ड ये वो है। नादरा के चेयरमैन के लिए हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर अपॉइंट हो चुके हैं। पंजाब के सरकारी असातिज़ा पेंशन और दीगर मुराद से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर में भी सरकारी असातिज़ा ने एहतजाज किया। हाजिर सर्विस पहले तो रिटायर्ड लगाते थे, अब हाजिर सर्विस इस वक्त जियाउल हक और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से ज्यादा सख्त मार्शल लॉ जनरल आसिम मुनीर ने लगाया हुआ है। ये करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की। हर छोटे से छोटी चीज इस वक्त आर्मी कर रही है कंट्रोल, और जो बूट चाट रहे हैं वो इस वक्त आर्मी ने उनको कुछ पावर दी हुई है। जैसे पंजाब का चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी एक बड़े मीडिया हाउस का मालिक है, उसको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। कह रहा है, मोहसिन नकवी कह रहा है कि कपास की फसल को कीड़ों से बचाने में भी फौज का किरदार है। फौज ने कपास की यानी कॉटन की जो फसल होती है उसको कीड़ों से भी फौज ने बचाया है। अब आप इस हद तक बूट चाटोगे तो यही होगा। जो इनका काम है ना आर्मी का सिक्योरिटी, वो नहीं कर पा रहे। कोयटा में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर की गाड़ी पे बम हमला, मैनेजर भी हलाक, उसका ड्राइवर जख्मी। ये सिक्योरिटी की करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में। अगर आपको मैं पॉलिटिकल सिचुएशन बताऊं तो अभी जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था वो इलेक्शन की रैली के लिए निकला, लोगों ने उसकी गाड़ी को पकड़ के गाड़ी के कांच भी तोड़ दिए और उस पर हमला किया। उसका भाई नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए निकल चुका है, लंदन से सऊदी अरब पहुंचा है, और सऊदी अरब में इसने आर्मी से पूरी सपोर्ट हासिल कर ली है। इसके इसाक डार जो इसका समधी है और फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, और शहबाज शरीफ बार बार कह रहे हैं कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छा ताल्लुकात हैं और इस बार नवाज शरीफ की सरकार आएगी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हम आगे बढ़ेंगे। तो नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट मीन्स आर्मी से डील करके उनके जूते बिल्कुल चाट के चमका के आ रहा है पाकिस्तान। नवाज शरीफ का इलेक्शन सिंबल है शेर, और ये ऐसा शेर है जो आर्मी के जूते चाट रहा है। ये कह रहा है कि मैं गरीब पाकिस्तानियों की तकदीर बदलने के लिए आ रहा हूं। नवाज शरीफ गरीब पाकिस्तानियों की तकदीर बदलने के लिए वीआईपी बिजनेस क्लास की सीट पर बैठ के आया है। बेंटली कार में इसको एयरपोर्ट पहुंचाया गया लंदन के। अब ये सऊदी अरब में महलात में रहेगा, वहां से वीआईपी बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास या इवन प्लेन चार्टर करा के गरीब पाकिस्तानियों के लिए ये पाकिस्तान में आएगा। इमरान खान जेल में फर्स्ट क्लास बैठा हुआ है। इमरान खान का तो लंबा ही अरसा गया है। एक फ़ायदा इमरान खान को हुआ कि इसके ड्रग्स की आदत शायद छूट गई है, क्योंकि जेल में शायद इसको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो बाकी वो बैठा हुआ है और अब ये लंबा जाएगा, क्योंकि अभी अगले महीने इसको साइफर केस में सज़ा होगी। साइफर केस में सज़ाए मौत है, 14 साल की सज़ा है। इन दो में से एक सज़ा हो सकती है, लेकिन सज़ाए मौत इसको नहीं होगी, इसलिए कि ये पंजाबी है। पंजाबियों के लिए पाकिस्तान में सज़ाए मौत नहीं होती। ये सिंधियों के लिए, बलोचों के लिए, पख्तूनों के लिए, मुहाजिरों के लिए ये सज़ा है। अजीज़ दोस्तों, हमारे परवेज़ हूद भाई, इन्होंने अभी एक लेख लिखा है डॉन अखबार में। उसमें वो कह रहे हैं कि हैवीली पुलिस्ड इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कैपिटल, ऐसी जगह है जहाँ पे हर 3 में से 2 मस्जिदें और मदरसे कब्जे की जगह पे बने हुए हैं।
सिविक अथॉरिटीज, मिलिट्री, पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन कब्जे की जगहों से मस्जिद मदरसे को हटाने का ये सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की कि इस्लामाबाद की हद तक ही सारी मस्जिदों में अजान का, नमाज का एक ही टाइम कर दें। सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पे आपको बेशुमार क्लिप्स मिल जाएंगे। अब आपने देखा हाल ही में शहर शहर एहतजाज हुआ है, शहर शहर एहतजाज हुआ है, और गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी एहतजाज हुआ। असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। ये कोई अफसरान नहीं है जिनको गाड़ियां मिली हों, वो भी 2,000 सीसी गाड़ियां जो पेट्रोल भी बहुत ज्यादा खाती हैं, जिनको मुफ्त पेट्रोल, बिजली नहीं जनाब। ये असातिज़ा हैं जिनका पेंशन का मामला है, जिनके दीगर मामलात हैं, उसके लिए वो एहतजाज और धरना दे रहे थे, और वहां पर पुलिस ने धावा बोल दिया। कई जगहों पर हवाई फायरिंग की रिपोर्ट आई, फैसलाबाद से भी। लेकिन फिर क्या हुआ, बच्चों ने अपने असातिज़ा पर जब जुल्म होते देखा, उनकी गिरफ्तारियां देखी, मारपीट देखी, तो उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। यह तक हुआ है। फिर वो बच्चे, स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूं, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर पर पथराव कर रहे थे या फाड़ रहे थे, पोस्टर उतार रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमात हो गए हैं कि जनाब बादशाह सलामत हैं, वो इस रियासत पाकिस्तान के मालिक हैं, वो स्याह सफेद के मालिक हैं, कोई उनकी शान में कैसे गुस्ताखी कर सकता है। अब देखिए, यानी अब मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, उनके पोस्टर की भी इतनी हुर्मत और इतनी उसका तकद्दुस है कि अगर कोई बच्चा उस पर पत्थर मारेगा तो वो समझा जाएगा कि उसने बहुत बड़ा एक जुर्म कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी ये किस जुर्म में कहा जाएगा, एक बच्चा है 14 साल का, 12 साल का, 10 साल का, अगर उसने किया है तो कि कौन सा जुर्म है कि किसी के पोस्टर पर, किसी इंसान के पोस्टर पर अगर आप ही करेंगे। तो जनाब मैं उनसे अर्ज कर देता हूं कि अमनो अमान का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। आपने देखा नहीं कि शहबाज शरीफ साहब को जिन लोगों ने रोका था, एहतजाज किया था, उन्होंने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया तो उनको सजा यह मिली कि फौरी तौर पर जनाब पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया 90 नामालूम अफराद के खिलाफ। ये खबर भी आ गई। फिर जब एहसास हुआ कि बड़ी बेइज्जती हो गई है हमारी, कि जनाब ये कौन सा जमहूरी मुल्क है, कौन सी जमहूरियत है, और जनाब हम तो कह बैठे थे शहबाज शरीफ साहब के, जी वो मेरे हल्के के लोग थे, वो मसाइल सुनाने आए थे, और मसाइल थे वो गंदी गलीज गालियों की सूरत में। बहरहाल जनाब फिर मरीम औरंगजेब साहबा ने भी बयान दिया कि जी शहबाज शरीफ साहब ने फौरी कहा है, उधर सीसी पे उसे राब्ता किया, चूंकि वो तो जनाब जाहिर करते हैं हमारे मुलाजिम हैं, उनसे राब्ता किया। वो आज भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही समझते हैं, या नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे या मैं होऊंगा। लड़ाई तो इस बात की हो रही है ना, सोच तो इस बारे में चल रही है, वरना सब कुछ उन्होंने लिख दिया है। ये बाहर से डील्स करके जिस तरह आते हैं, तो उन्होंने पहले ही डिसाइड किया होता है कि इलेक्शन वगैरह छोड़ें, हमने किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म बनना है, ये बाहर वाले फैसला करेंगे, और बाहर और अंदर की ताकतें फैसला करेंगे, हमने तो इस तरह आना है। लेकिन अब माहौल बदल गया है। कभी आपने देखा कभी कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरह से अपने ख्यालात का, अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें। बेशक क्या है, अल्लाह बख्श से जानते हैं। अल्लाह बख्श बताइए। जी बिल्कुल, ये जिला केज का इलाका है, मंद और तुम, वहाँ गुज़िश्ता कई दिनों से बिजली मुनक़ता है। केस्को एहलकारों ने वहाँ अदायगी न होने की वजह से पूरे इलाके का जो बिजली है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, जिसके सबब वहाँ के जो मकीन हैं वो M8 सड़क पर, जो कि तुर्बत के बिल्कुल करीब है, डी बलोच कहलाता है, वहाँ आके इन लोगों ने धरना दे के बैठे हुए हैं। और आज ये तीसरा दिन है कि M8 सड़क को मुकम्मल तौर पर इन लोगों ने, लियाने मंद और तुंप ने यहाँ आके धरना दे के। बहुत शुक्रिया अल्लाह बख्श। मखदूमपुर में सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, लाहौर में गिरफ्तार असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन को रिहा किया जाए। पाकपतन में असातिज़ा ने मुतालबात के हक में DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया, मुतालबा किया पेंशन को खत्म न किया जाए, हमें रूल्स में तब्दीली मंजूर नहीं। रावत